तो जिन लोगों की हथेली ज़रूरत से ज़्यादा चौड़ी होती है, ऐसे लोग अपने काम में कैसे होते हैं और ऐसे लोग डिसीजन मेकिंग में कैसे होते हैं, आइए पंडित जी से जान लेते हैं। पंडित जी बताएं, अमूमन होता है जो आप कह भी रहे हैं, जैसे मेरी हथेली कैसी है पंडित जी? चौड़ी। आपकी हथेली वर्गाकार है, आपके हथेली के लंबाई और चौड़ाई दोनों में समरूपता है। जितनी लंबाई है उतनी चौड़ाई है, ना तो चौड़ाई ज्यादा है ना तो लंबाई ज्यादा है। ये मतलब कि आपकी हथेली जो है एकदम वर्गाकार है और ये हथेली किसी भी व्यक्ति के अंदर ऊर्जा और साहस दोनों का संचार करती है। ऐसे लोग किसी काम को अनमयस्क होकर नहीं करते हैं, जिस भी काम को करते हैं वो तल्लीनता के साथ करते हैं और पूरा उस काम में रम जाते हैं। और ऐसे लोग कभी काम से कायरता नहीं दिखाते हैं, काम को छोड़ करके भागना इनके बस की बात नहीं होती है और ऐसे लोग चुनौतियों को स्वीकार करने की क्षमता रखते हैं। आपकी हथेली ये कहती है। बिल्कुल, पंडित जी ने मेरी हथेली को देखकर सही बताया है, यही मेरा नेचर है। पंडित जी आगे दर्शकों के लिए। देखो, जिन लोगों की हथेली जरूरत से ज्यादा चौड़ी होती है, ऐसे लोग अस्थिर प्रकृति के माने जाते हैं। ये अगर बहुत चौड़ा हो गया ना और ये छोटा हो गया, नाप लो ना, इसको नाप लो और इसको नाप लो। अगर लंबाई छोटी हो गई, चौड़ाई ज्यादा हो गई, तो ऐसा आदमी अस्थिर विचार वाला होगा। हाथ की लंबाई की तुलना में चौड़ाई अगर ज्यादा है तो ऐसे लोग बहुत सोच विचार कर कोई काम करते हैं, लेकिन ऐसे लोगों की निर्णय क्षमता कम होती है। एक साथ बहुत सारे कार्य करना इनकी आदत होती है, जिसके कारण इनको सफलता मिलने में बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। और एक बात मैं कहूं, जो मैंने अनुभव किया है वो बात कह रहा हूं। सामुद्रिक शास्त्र में लिखा है कि नहीं, इस पर मैं जोर नहीं दे रहा हूं, लेकिन जो मैंने अनुभव किया है, ऐसे लोग जिस भी काम को करते हैं उस काम को तन्मयता के साथ पूरा करने की कोशिश नहीं करते हैं और बहुत जल्दी उस काम से ऊब करके दूसरे काम के बारे में सोचने लगते हैं। ऐसे लोग बहुत जल्दी अपने जीवन में सफलता हासिल नहीं कर पाते हैं और न ही ऐसे लोगों के अंदर संघर्ष करने की और नीचे के पायदान पर गिरकर वहां से उठने की क्षमता होती है। तो ये चौड़ी वाली हथेली जो होती है, ऐसे लोगों को चाहिए कि इन लोगों को हनुमान जी की उपासना करनी चाहिए और हनुमान जी का एक मंत्र याद करना चाहिए। वो मंत्र ये है कि जब हनुमान जी लंका जा रहे थे तो समुद्र के बीच में मैनाक पर्वत निकल करके समुद्र से बाहर आ गया और उसने कहा कि हे हनुमान, आप थोड़ी देर तक विश्राम कर लीजिए, क्योंकि समुद्र पार करने में जो आपका जो श्रम हो रहा है उसमें थोड़ी सी आपको राहत मिल जाएगी। हनुमान तेहि परसा करिपुन कीन्ह प्रणाम, राम काज कीन्हे बिना मोहि कहाँ विश्राम। हनुमान जी ने उसका स्पर्श किया और कहा कि जब तक मैं राम काज न कर लूं तब तक मेरे लिए आराम हराम है। इसलिए आप आदरणीय हैं, आपके भावना का स्वागत है और मुझे राम कार्य के लिए जाने की अनुमति दीजिए। तो जिन लोगों की हथेली चौड़ी है और हथेली लंबाई में छोटी है, ऐसे लोगों को प्रतिज्ञाबद्ध होकर के हनुमान जी के अनुसरण करने चाहिए। जब तक किसी काम को आप हाथ में लें और जब तक उस काम को पूरा न कर लें, तब तक आप चैन से न बैठें। अपने काम को पूरा करके ही आप आराम की सांस लें। जब तक काम पूरा नहीं होता है तब तक उसको पूरा करने की कोशिश करें, किसी तरह की कोई बहानेबाजी ना करें। इससे आपका भविष्य अच्छा होगा, आपका जीवन अच्छा होगा और आपकी दिनचर्या अच्छी होगी। जय मां विंध्यवासिनी।